सेवेंथ हाउस। ओवरऑल क्या क्या देखा जाएगा उसके एक निष्कर्ष बताओ। सर यहाँ से विवाह भार्य देखते हैं सर, व्यापार शादी जारी। हाँ। और सर इसे सर पेट का निचला हिस्सा हाँ। और राजनीतिक संबंध वगैरह, मृत्यु भी इसे देखी जाती है। हाँ। और ये सर दसम से दसम पड़ मृत्यु जाता है। नहीं, मृत्यु नहीं देखा जाता है, मृत्यु अष्टम भाव से देखा जाता है। हाँ सर वो ये वह मारक, वो मारक 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 स्थान है। मारक मारक भाव, मारक स्थान सर वही। हाँ। और सर इससे अच्छा, जो है आपके विदेश मैं आपको विदेश बता यात्रा दूं। भी दिखे। एक जी सेकेंड, आप, मैं पहले बता दूं आपको। मारक जी भाव से मृत्यु नहीं होता। ठीक है। मारक भाव जी। से मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। हाँ ठीक। नहीं, ठीक है सर। जी हम्म। लेकिन मारक और बाधक जब तक इकट्ठे नहीं जुड़ेंगे, तब तक किसी और अष्टम भाव की अगर उसमें पूर्ण सहमति नहीं होगा, तो इंसान जी। मरेगा नहीं कभी भी। हाँ नहीं सर, वो कहते तो ये है कि सर मारक से कुछ नहीं होता जब तक बाधक ना जुड़े, उसके अंदर सब कुछ ना जुड़े ना। तो बिल्कुल। बाधक का जुड़ना भी जरूरी है सर। बिल्कुल, बाधक का जुड़ना ही जरूरी है। नॉर्मली मारक किसी को मारते नहीं है, वो मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, बस जी इसलिए सर। उनका नाम है मारक। लेकिन बाधक और मारक अगर इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर होता है मृत्यु। हम लोग भी अलग अलग माने विचार करेंगे। ठीक है, आयुर्विचार जब अलग से करेंगे तो फिर ये सब चीजें पढ़ेंगे इन डिटेल्स। ठीक है। जी अभी तो हम लोग खाली भाव को, भाव का मतलब हर एक भाव का परिस्थिति परिवेश और जनरल निष्कर्ष निकाल रहे हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या दिखा जाता है? पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, है ना। हाँ सर वो तो हाँ जी बिल्कुल सर। और हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या देखा जाता है। ठीक है सर, बताइए मिले। इसमें मामला मुकदमा भी देखा जाता है। हाँ मुकदमा वगैरह बिल्कुल सी बात है, क्योंकि सामने वाला होता है बिल्कुल। बिल्कुल, मामला चोरी चकारी मुकदमा। के। हाँ। बिल्कुल चोरी बिल्कुल। चकारी देखा जाता है, विवाद देखा जाता है। विवाद वगैरह पूरा सब कुछ जो देखा जाता है अगर ओपन ये। एनिमीज होते हैं ना, ओपन एनिमीज, जी जो खुली आंख से दिखाई देता है, वो मेरा दुश्मन है, वो सेवेंथ हाउस है। जी इसमें हम लोग बिजनेस भी देखते हैं, है ना। बिल्कुल। अच्छा, कुछ नई चीज बताता हूँ, ये सब तो मोटा मोटे आप जानते ही हो, है ना। जो कभी कभी होता है ना कि आपके याददाश्त चले जाते हैं, तो याददाश्त के वापस आना भी सेवेंथ हाउस अच्छा वापिस आ जैसे। है। यस। अरे कुछ तो नया चीज सीखो, तभी ना फिर गुरु जी का सर। मतलब क्या होता है ना। कुछ नया चीज। जी अच्छा, जो संपदा नष्ट होने वाली होती है, उसके विवरण, मतलब खोया हुआ संपत्ति मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी सेवेंथ हाउस। क्लियर। बिल्कुल सर, फोर्थ से फोर्थ हो गया। 4 से 4 हो गया, गुड। अब बाकी आपने जैसे बोला पार्टनर। अच्छा, जी इसमें और भी कुछ चीज, सिर्फ भारिया या स्वामी ही देखना नहीं है ना, पति देव या भारिया ही नहीं देखना है। इसमें कुछ और चीजों भी हम देखने हैं। भारिया की पूरे शरीर के हर एक अंग कैसा होगा, क्योंकि कामादि विषय भी इसी में देखा जाता है, सेवेंथ हाउस से। काम कला। देखो, एक क्या बोलते हैं, दाम्पत्य जीवन का मतलब क्या होता है, उसमें ना सेक्सुअल लाइफ इंक्लूडेड होता है। ठीक है। तो फिर जी सर। हमको इसके बारे में भी पता करना है। तो स्त्री के लिए पुरुष का और पुरुष के लिए स्त्री का, उनके रूप, गुण, ये सारी चीजें, उनमें एक दूसरे के प्रति समर्पण कितना है, जिसको नॉर्मली वर्ड में हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको। प्यार का समर्पण। नहीं 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 नहीं,
अच्छा दाम्पत्य फिर। प्रीति। अच्छा। दाम्पत्य प्रीति तो वो भी हम देखते हैं यहीं से। अच्छा, इसके अलावा, अच्छा चलो टोटल एक काम करते हैं, पूरा जो कैसे हम इस भाव का पूरा कच्चा चिट्ठा देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, आप लोग लिख लो, सबसे बेटर ठीक है। होगा। क्योंकि ऐसे माने माने छोड़ छोड़ के बातें करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें फल फल कथन करने में आप लोगों की बहुत सारी दिक्कतें पैदा होंगी। तो हम आपको एकदम कंप्लीट रूल दे देते हैं, इससे ना इधर होगा ना उधर होगा। ठीक है, एकदम सूत्र दे दे रहे। लिखो, सूत्र नंबर 1। सप्तम अ, भाव का जो स्फुट होगा, स्फुट मतलब जहां से डिग्री मिनट इत्यादि शुरू हो रहा है। तो सप्तम भाव जहाँ से शुरू हो रहा है डिग्री वाइज। हाँ, डिग्री वाइज, डिग्री राशि वगैरह सबसे, वहां उसके जो वर्ग बल होगा उसको देखना है। कमा दे दो। माने एकदम एग्जैक्ट क्या फॉर्मूला से हम देखेंगे, सप्तम भाव की विचार करेंगे, वो सारी चीजें बता रहा हूं। दूसरा, सप्तम का लॉर्ड को देखेंगे। पहला तो उसके वर्ग फुट के अनुसार उसका वर्ग बल देखेंगे। और उसके बाद वर्ग बल तो कहीं पे भी देख सकते हैं हम, षड वर्ग में, नवांश वर्ग में, है ना, अष्ट वर्ग में, हर एक जगह पे उसका वर्ग बल मिल जाएगा। क्लियर। जी। तो उसके बाद हम देखेंगे सेवेंथ लॉर्ड, उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, वो क्या कमजोर है या बलवान है, वो देखेंगे। फिर कमा दे दो। अब सप्तम सेवेंथ हाउस में बैठे ग्रहों का बल, वो देखेंगे। ग्रहों का बल, और साथ में उन ग्रहों का वर्ग बल भी देखेंगे। एकदम माने इतना आपको ऐसी कोशिश कर रहा हूं बताने का, जे जैसे हम लोगों ने सीखा है, और अभी तक कहीं पे भी मतलब कोई गलती हुआ नहीं फल कथन में। ठीक है, 100% ही आता है, मतलब 99% तो सही होता ही है। वैसे ही आपको बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छा से इसको नोट डाउन कर लो। और ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, रटना मत, लेकिन इन चीजों को रट लेना। हमेशा बोलता हूँ ना कि ज्योतिष जी जी। रटने का चीज नहीं है अनुज, है ना, ज्योतिष समझने का चीज है। बट ये जो अभी जो चीजें बता रहा हूँ, इसको पूरे के पूरे रट लेना, ये कंठस्थ होना चाहिए। ताकि कभी भी अच्छा अच्छा, सर ने बताया था ये सेप्टम हाउस को देखने के लिए ये विचार संकेत उसके होते हैं, है ना। जी। और क्या देखेंगे उसके बाद, ये कमा दे दो। उसका वर्ग बल भी देखेंगे, सप्तम भाव में बैठे ग्रहों का, सप्तम भाव के ग्रहों को भी देखेंगे, वर्ग बल को भी देखेंगे। उसके बाद कमा दे दो, फिर हम देखेंगे उसमें शुभ अशुभ दृष्टि क्या है। हो गया। मैंने बोला जी आपको भावेश का, भावेश को भी देखेंगे। आप भावेश तो अच्छे भाव में भी हो सकते हैं और दुस्थान में भी हो सकते हैं। दुस्थान जानते हो ना, बुरे भाव। जी। दुस्थान तो जानते ही हो आप, इतने दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दुस्थान मतलब कौन सा है, 6 8 12। 6 8 12। तो अब ये जी। सप्तमेश का 6 8 12 का कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। फिर कमा दे दो। अब सप्तम भाव से जो भाव पढ़ेंगे उसका भी 6 8 12 देखेंगे। कैसा सप्तम भाव से। जैसे पिछले मैंने आपको पिछले क्लास में छठा भाव का क्लास में सिखाया था ना पूरा, हाँ हाँ सर, जी जी। कि मतलब, सप्तम भाव से जो 6 8 12 वो भाव पड़ते हैं उनको भी चेक करना है। हाँ, तो आपको तो अब अभी तो आप लोग धीरे धीरे पूरा सीख गए हो ना कि कैसे पूरा जी फल कथन करना है। तो 6 8 12 यहां से भी देखेंगे ना हम।
सेवेंथ हाउस से सिक्स हाउस कौन सा पड़ रहा है, उसका जो रिजल्ट होगा वो बुरा ही होगा। उसका आठवां हाउस जो पड़ेगा वो भी बुरा ही होगा। क्लियर? जी आठवां हाउस मतलब कौन सा, लगन से दूसरा भाव होगा। जी। तो इन चीजों को तो छठे भाव में मैंने बहुत क्लियरली समझाया, हाँ जी। तो इसको भी देखना है। ये हुआ आपका टोटल सिस्टम, सप्तम भाव का विचार का। ये हो गया टोटल सिस्टम। क्लियर? जी ये मान लो रूल नंबर एक, एक का ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट को भी थोड़ा सा बता देते हैं, मैंने इसको दो पार्टों में अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता है। अब हमने सारी चीज जो बेसिक चीज है वो देख लिए हैं। बेसिक चीज में क्या क्या, भाव स्फुट का वर्गबल, सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड का वर्गबल, सेवेंथ हाउस में बैठा ग्रह उसके वर्गबल, वो सारी चीजें देखें। उसमें शुभ अशुभ दृष्टि भी देख लिए। ये हो गया पार्ट वन। अब पार्ट टू में एडवांस लेवल भी तो होता है, ये तो हो गया बेसिक। अब एडवांस लेवल में हम क्या देखेंगे कि सप्तम सेवेंथ लॉर्ड जो है वो लगन से केंद्र में या त्रिकोण में बैठा है, ये भी देखेंगे। बहुत माने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छठा भाव जब मैंने आपको आप लोगों को अनुज पढ़ाया था, मैं इसकी पूरी व्याख्यान किया था, याद होगा। जी सर। तो इसलिए अब सप्तम भाव से भी हम केंद्र और त्रिकोण देखेंगे। ये पार्ट बी में लिख लो, बी पार्ट जी कर दो सर। उसको, है ना। तो उसके बाद अच्छा एक सेकंड वेट करना थोड़ा, एक सेकंड। দাদা 2 মিনিট পরে আমি কয়েক মিনিট পরে রিং করছি, আমি ক্লাসে আছি, আমি কথা বলছি আপনার সঙ্গে। हेलो। हाँ। जी सर। तो इनका भी, इनके ऊपर भी शुभ अशुभ दृष्टि होगा, जी वो भी देखेंगे हम, वो भी देखना बहुत जरूरी है। क्लियर? जी उसके बाद हम देखेंगे सप्तम का जो लॉर्ड है वो पाप पीड़ित या दुस्थान में बैठा है। पाप पीड़ित या दुस्थान में बैठने का मतलब है फल अशुभ कर देगा। जी तो ये दो पार्टों में उसको डिवाइडेड करके हम उसका फल कथन करेंगे। क्लियर? जी सर। अब सूत्र नंबर 2 लिखो। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा सप्तम हाउस का रिजल्ट निकालने का? मैं सिर्फ पहले तरीका उनको समझा रहा हूं, उसके बाद फिर बाकी आगे जैसे और भावों को बताया वैसे इसका भी बताऊंगा। स्वामी या स्वामी या स्त्री मतलब हस्बैंड या वाइफ का, ये सूत्र नंबर 2 लिखो। उनके रूप मतलब देखने में सुंदर, सुंदर है या नहीं, उन देखन सौष्ठव, है ना। आ, दूसरा क्या है, उनके गुणादि विषय, उनके अंदर कौन सा क्वालिटीज है वो भी देखेंगे हम सेवेंथ हाउस से। उनके आकार प्रकार मतलब उनके दैहिक स्थिति कैसा होगा, लंबा होगा, बौना होगा, इत्यादि इत्यादि, कोई भी चीज वो भी सेवेंथ हाउस से देखेंगे। तो ये सब के लिए ये जो आपके उसके आकार प्रकार का जो विचार करना है, उसके लिए अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो बता रहा हूं। पहला तो देखेंगे लगन को, फिर देखेंगे चंद्र को, फिर शुक्र को। अब ये लगन, चंद्रमा
और शुक्र, इन तीनों के सप्तम 7 माने वो D7 चार्ट में देखेंगे। D7 D9 सर। ओ हाँ सॉरी, D9 चार्ट में देखेंगे, माने उसके नवांश को देखेंगे। जी। सही, सॉरी, गलत बोल दिया था। D9 चार्ट में उसके नवांश को देखेंगे, क्योंकि नवांश ही एक ऐसा जगह है जहां से हमको इसकी स्ट्रेंथ पता चलता है। जैसे जैसे मैं, लगन से सप्तम, हाँ चंद्र से जैसे, सप्तम को, शुक्र सप्तम को D9 में चेक करना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं हमेशा जैसे हर समय समझाता हूं कि देखो कोई भी ग्रह को हम तीन तरीके से उसके, 3 या 4 तरीके से उसके स्ट्रेंथ देखते हैं। कैसे? पहला तरीका होता है नवांश में उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो क्या है, वर्गोत्तम है क्या, दूसरा वो पारिजात वर्ग में है क्या, वो और भी मतलब कोई अच्छा वर्ग में है क्या, है ना। तो ये चीजें हमें देखना बहुत जरूरी है, इससे पहला स्ट्रेंथ आपको पता चल जाता है। जी दूसरा, सर। ग्रह की स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा, वो बली कितना है, वो चेष्टा बली है, दिग बली है, माने कौन सा बली है, ठीक है, वो आपको उससे उसका स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। और तीसरा तरीका क्या होता है, वो मित्र चक्र में कहां पे बैठा है, ग्रह मैत्री चक्र में कहां पे बैठा है, उसके साथ मित्र ग्रह की संपर्क कैसा है, उससे भी उसके स्ट्रेंथ पता चलता है। और चौथा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ पता चलने का जगह होता है, उसमें शुभाशुभ दृष्टि। क्लियर? इसी तरीके से हम जी। स्ट्रेंथ देखते हैं, इससे ज्यादा तो स्ट्रेंथ देखने का कोई कला है नहीं। अब हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे लगन, चंद्र और शुक्र मैंने बताया आपको, इन तीनों का D9 में उसके स्ट्रेंथ देख लेंगे, और D1 में आके उसके शुभ अशुभ दृष्टि देखेंगे। प्लस कौन सी, मतलब अच्छा मित्र राशि के भाव भाव में बैठा है या शत्रु राशि के भाव में बैठा है, वो भी देखेंगे। अब यहां से हम ओवरऑल फल कथन करेंगे, ओवरऑल फल कथन। बट इतना सारा चीज देखने के बाद हम फल कथन करेंगे, उससे पहले माने बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर? जी। यहीं से पता चलेगा कि हस्बैंड या वाइफ देखने में कैसा है या कैसी है। ओके, उनके जी। गुण कितना है या किस तरह का है, वो क्या मतलब कर्मठ है या नहीं है, ये सारी चीजें हम वहां से देखेंगे। अब इसमें आप जैसे ग्रहों के कारकत्व को जानते हो, ग्रहों के कारकत्व इसमें फिट बैठा देना। जैसे अगर शनि मान लो इसके साथ जुड़ जाए तो आलसी हो जाएंगे, जस्ट एक एग्जाम्पल। मंगल जुड़ जाएंगे तो वो कर्मठ बन जाएंगे, वो चंचल स्वभाव के होंगे, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल। अब कुंडली में क्या होगा, वो आप जब किसी की कुंडली को देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। अनु, समझ में आ रहा है ना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा था। इसमें तो हमें आप बता रहे थे कि सर जैसे 7,000 मंगल को लोग अच्छा नहीं मानते हैं, हाँ, लेकिन हमारे वहाँ बताते हैं कि जी, अगर जिसका मंगल जैसे 7th हाउस में है ना, चाहे वो जी, लड़की है चाहे वो लड़का है, अगर लड़के की कुंडली में है तो उसके जो स्पाउस है, जो भी सामने वाला होगा, वो अपने आप को बड़ा फिट रखेगा, अपने आप को स्मार्ट बना के रखेगा, मतलब कि जैसे बिल्कुल एकदम जेनेटिक में होता है ना, स्मार्टनेस बना के रखता है बिल्कुल, एकदम क्योंकि एकदम मंगल में बैठा एकदम हुआ है। सही, एकदम सही है, जी। एकदम सही है। अब मैं आपको अपने आप को बताता जैसे हूँ, जब, जी। जी। जैसे मंगल की बात आपने कर दी, तो चलो मंगल को ही मैं थोड़ा सा और इलाबोरेट करके समझा रहा हूँ। अब मंगल की कारकत्व में दो तरह का चीजें आता है, एक होता है बैलेंस पार्ट, एक होता है एग्रेसिव पार्ट। जी। ठीक है, मंगल के अंदर दो तरीके का पार्ट होता है, दो तरीके का चरित्र होता है मंगल। मंगल का एग्रेसिव पार्ट कौन सा है, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, ये हो गया मंगल का एग्रेसिव पार्ट। क्लियर? जी। इसलिए वो जी। जी। सैनिक, सैनिक से अधिक बलशाली होता है,
मन से, वो मन से इतना अधिक बलशाली होता है जिसके कारण वो सेनापति बनता है, सारे सैन्यों के मालिक, जो परिचालन सही ढंग से कर पाए। तो ये हो गया उसका एग्रेसिव पार्ट। अब उसके बैलेंसिव पार्ट क्या है? वो जहां अगर राजा के सामने, मैंने सूर्य के सामने में जाएगा, तो फिर अपने आप को झुका के रखेगा। गुरु के सामने में जाएगा तो अपने आप को झुका के रखेगा। यानी गुरु के साथ युति या सूर्य के साथ युति बना ले तो वहां पे वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है। क्लियर? बट वो कुछ जी सर। कर भी नहीं सकता है, यानी चाहकर भी अशुभ फल नहीं दे सकता। लेकिन वही शनि के साथ अगर वो युति बना ले तो फिर वो चाहकर, इच्छा से, अपनी इच्छा से अशुभ फल देगा। यही इसलिए इसको क्रूर ग्रह बोला जाता है। आप क्रूर ग्रह की परिभाषा भी समझ गए होंगे, इसका नहीं नहीं सर, डेफिनेशन भी। यानी कि सर अगर मंगल शनि की युति है तो वो मंगल इच्छा से देगा बुरे फल। इच्छा से बुरे फल देगा। अगर अगर वहां उसमें पर कोई शुभ गुरु। ग्रह, उसमें कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़े तो वो जानबूझ के गलत फल देगा, अशुभ फल देगा। क्योंकि वहां वही शनि, अगर। शनि मतलब जी कौन जी। सा हो गया? शनि का मतलब होता है श्रमिक, श्रम देने वाले, और यानी सैनिक समझ लो। और ये हो गया सेनापति, तो सेनापति का बल चलता है वहां पे, वो जानबूझ के किसी को भी दंड दे सकता है। जी इसका लॉजिक समझ में आ रहा है ना? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, बार बार बोलता हूं इसलिए कि फल कथन में एस्ट्रोलॉजर चुकते कहाँ कहाँ है। और आप लोग मेरे स्टूडेंट हो अनुज, आप लोग चुकना मत। क्योंकि मेरे अच्छा। गुरु ने मुझे जैसे सिखाए थे, उन्होंने भी, मेरे गुरुओं ने भी वैसे ही सिखाए थे कि चुकना मत। फल कथन जो भी बोलेगा, 10 बात बोलेगा, लेकिन 10 बात ट्रूथ होना चाहिए। 11 बात तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो बोलना मत। मैं आप लोगों को भी वैसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे ही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसी को थोड़ा सा और इलाबोरेट करके बता रहे हैं ताकि और समझ में आ जाए आपको। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने 3 ग्रह को, लगन को लिया, चंद्र को लिया और शुक्र को लिया। अब इसमें भी तो क्रमिक बल होगा। ऐसा तो नहीं कि लगन बहुत शक्तिशाली होगा, शुक्र बहुत कम शक्तिशाली हो, ऐसा तो नहीं है ना। इनमें से तीनों में से तो कोई एक बलवान होगा, एक मध्य बली जी। होगा और एक उनसे थोड़ा कम का होगा। ये सुनो, एक यस जैसा सर। तो ताकत मिलना भाग्यवान का बात होता है। वो फिर वो तो जी भाग्यवान है ना। फिर उसके कुंडली जी में जी। तो कई सारे राजयोग होंगे। अगर ये तीनों इकट्ठे, मतलब तीनों ही बलवान हो जाए, तो मतलब 3 राजयोग तो ऐसे ही बनेंगे, है ना। बिल्कुल। तो अब हम क्या देखेंगे कि लगन के सप्तम भाव, ठीक है, उसके बलानुसार हम देखेंगे लगन के सप्तम भाव, उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। दूसरा, चंद्रमा का सप्तम भाव, उसका भी विश्लेषण करेंगे। और तीसरा, शुक्र का भी सप्तम भाव, उसको भी विश्लेषण करेंगे। अब इसके बाद निचोड़ आएगा। अब यहाँ पे शुभ अशुभ का जो भी फल होगा, जो भी विचारणीय चीजें होंगी, वहां से एग्जैक्ट आकार प्रकार, मतलब लंबा बौना, मोटा पतला, है ना, बुद्धिमान, क्या बोलते हैं, मूर्ख, ये सारी चीजें यहीं से आते हैं। यानी सिर्फ सिर्फ सप्तम भाव का विचार ही सब कुछ नहीं होता। अब आप लोग समझ रहे हो ना मैं बताना चाह रहा हूं, आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं। जी सर।
यानी वहां लगन, लगन जैसे देखेंगे, लगन को देखेंगे, चंद्रमा की स्ट्रेंथ देखेंगे, शुक्र की स्ट्रेंथ देखेंगे, साथ ही साथ लगन के सप्तम भाव को भी देखेंगे, चंद्रमा के सप्तम भाव को भी देखेंगे, और शुक्र के सप्तम भाव को भी देखेंगे, और इन भावों के स्ट्रेंथ को भी देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, लगन और चंद्रमा का सप्तम का जो भाव स्फुट होगा, जी। उस भाव स्फुट के वर्ग में बैठने वाला कोई भी ग्रह वो अधिक से अधिक शुभ फल देंगे, या उस भाव में कोई बैठा हुआ ग्रह वो अधिक से अधिक शुभ फल देंगे। सर ये थोड़ा सा मतलब कि लगन से सप्तम पे और चंद्रमा से सप्तम पे जो भी लगन स्पूट पे जो भी ग्रह बैठेंगे वो उसको मैं फल जस्ट देंगे यानी कि जी। एग्जांपल दिया, अच्छा वैसे ही ठीक। शुक्र का भी होगा। जी। साथ में एक चीज याद रखना, ये तो हो गया सूत्र नंबर 2 का, मैं एग्जाम एकदम हिडन चीज बता रहा हूं। जी। हम लोगों ने केपी में क्या पढ़ा था कि सेकेंड हाउस विवाह विचार के लिए एक प्राइमरी हाउस में से एक है। जी। सेवेंथ तो प्राइम हाउस है, लेकिन प्राइमरी हाउस में से, 3 हाउस में से सेकेंड हाउस भी एक हाउस है। हमने ये सीखा था, ये जाना था। जी। वो क्यों है? क्योंकि मान लीजिए आपकी, आपके जो पत्नी है, आपके कुटुंब, आपके जो बृहत परिवार, आपके ताई ताऊ, है ना, जी। चाचा चाची, माने ये जो आपके जो बृहत परिवार, बुआ, है ना, फूफा, मौसी, मौसा, इस पे वो कितना फिट बैठ रही है, इसके लिए हमको सेकेंड हाउस का भी विश्लेषण करना चाहिए। अब क्लियरली समझ में आ गया ना? जी। जी सर। चलो सूत्र नंबर 3 लिखो फिर। ये आज का दोनों क्लास खाली विचार संकेत लग रहा है, समझाने में चल जाएगा, क्योंकि अब तो टाइम भी नहीं है। ठीक है, चलो 3 नंबर लिखो। सप्तम भाव से, सेवेंथ हाउस से तीसरे भाव, तीसरे भाव में हम क्या देखते हैं? हम जैसे लगन से तीसरे भाव में क्या देखते हैं? अपना लगन से तीसरे भाव में क्या देखते हैं? सर छोटे अप, भाई बहन बल अपने अनुज को, शक्ति वगैरह। अपने अनुज को, जी। है ना, जी। यानी अनुज मतलब मेरे से जो छोटे हैं, छोटे हैं सहोदर बिल्कुल हैं, जी। सहोदर हैं, जी। यानी एक ही गर्भ से पैदा हुए हैं हम लोग। हमारे से जो छोटे हैं वो हमारा थर्ड हाउस है। तो आप मान लीजिए, अ, आपकी पत्नी का जो थर्ड हाउस है ना, वो भी तो उनके अनुज हो गए। जी। यानी कौन सा है? लगन का नवम भाव। देखना, जी। केपी में इसलिए सेकेंड, माने पहले क्या होता था, पहले हमारे देश में ऐसा होता था ना कि मतलब जैसे बड़ी बहन से हमारे मतलब किसी का शादी हुआ, है ना, तो वो सडनली मतलब किसी वजह से मान लो उसका दैहिक प्रॉब्लम हो गया, वो घर बार संभाल नहीं पा रही है, तो ससुर, सास ससुर क्या करते थे, अपनी जो एग्जैक्ट उसके नीचे वाली जो बेटी है उसके साथ उस जी। दामाद का रिश्ता करवा देते थे। जी। जी। ये पहले के दिन में होता था। हाँ। ठीक है, तो यानी अपनी, अगर मैं अपनी मान लो पत्नी की रहते हुए अगर सेकेंड कोई शादी होता है, तो इसलिए 9th हाउस को देखा जाता है। अब यहाँ माने ये चीजों को समझो, कहाँ से रूल लिया जाता है और क्यों लिया जाता है। ठीक है, रूल तो यूं ही नहीं बनते ना, तो रूल जी। लेने जी। के पीछे कोई लॉजिक होगा।
तो मान लीजिए जो पहले का दिन में इन लोगों ने ऑब्जर्व किया बहुत, कृष्णमूर्ति जी ने भी बहुत सारे ऑब्जर्व किए थे। उनके पास तो एक ह्यूज ये था, क्योंकि वो बहुत बड़ा ज्योतिष थे, उनके पास ह्यूज क्लाइंट बेस था। उन्होंने इस चीज को देखा था कि अगर बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि पत्नी अपनी पत्नी रहते हुए भी सेकेंड शादी होता है, उस समय में हम सेकेंड शादी को जनरली क्या होता है, ससुराल वाले दामाद का घर का देखभाल करने के लिए, उनके बेटे की देखभाल करने के लिए क्या कहते हैं, स्वाली का, साली का होता है ना, साली जिसको जी नॉर्मली बोलते हैं, साली के जी साथ जी उसकी शादी करवाते थे, ताकि मतलब घर का मैटर घर में रहेगा, बच्चों को भी मौसी पाल लेगी और वो माँ भी बन जाएगी, क्योंकि मौसी तो अल्टीमेट माँ ही बनती है। जी जी तो इसलिए उन्होंने ये रूल निकाला है कि मतलब नाइन्थ लॉर्ड स्त्री के रहते हुए दूसरा शादी है। और स्त्री के मरने के बाद उन्होंने देखा कि नहीं, अब उसके बाद बृहत कुटुंब की बात आ जाती है। फिर वहां पे बुआ, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, ताई, ताऊ, ये लोग अब शादी का फैक्टर देखने लगते हैं कि नहीं नहीं बेटा, अब तुमको फिर दोबारा शादी करना है ना, दोबारा करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम्हारे बच्चों का क्या हाल होगा, तुम क्या करोगे, तुम खाना कहाँ कहाँ से खाओगे, है ना, तुम्हारा कैसा हालत होगा। अब इस ये मैटर के लिए अगर पत्नी की देहांत हो जाता है या कोई भी कारण डिवोर्स वगैरह हो जाता है, फिर वहां सेकेंड हाउस एक्टिवेट हो जाता है दूसरे शादी के लिए। प्रॉब्लम बने, चीजों को समझ में आया? जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि सप्तम भाव से तीसरे भाव में, यानी लगन के जो संबंध होंगे वो अपना साला साली का विचार किया जाएगा। ठीक है। लगन के चौथे भाव से क्या देखेंगे, कौन सा भाव हो रहा है बोलो तो? सर क्या सर, लगन के चौथे लगन भाव से से? चौथे भाव कौन सा भाव हो रहा है सप्तम से? सर जी, इसका कर्म स्थान होगा ना सर? अरे टेंथ हाउस, टेंथ हाउस मतलब कौन सा है, पिता का जगह है, यानी। नहीं, इसका नहीं, मेरी बात समझ नहीं सर, ये लड़की के लिए तो कर्म स्थान बन गया, अरे वो लड़के बन लिए गया ना सर। पिता भी, पिता का भी तो अच्छा जगह, पिता, हाँ ठीक है सर, फिर पिता यानी पिता ठीक है सर। चतुर्थ भाव से, अभी तो रिलेशन ही पढ़ हाँ रहे हैं ना चतुर्थ। हम लोग, जी जी, यानी हाँ वहां जी ठीक। ससुर भी देखेंगे हम, जी जी ठीक है। है ना। तो जी लगन से चौथे भाव में जैसे माँ को भी देखते हैं, तो वैसे लगन से चौथे भाव में हम ससुर को भी देखेंगे, जी है ना। और ससुर क्या, दूसरा मतलब सिर्फ ससुर ही नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे बोलो ना बाबा, ओहो, सास, सास, सास को भी देखेंगे। ठीक है। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना, आपने चौथे भाव जब पढ़ाया था तब याद होगा आपको, मैंने सर, वो बोला तो था यहाँ पिता माता लगन, दोनों चीजें देखे जाएंगे, है ना। सर वो तो लगन लगन से 10th में नहीं देखेंगे सर माता को, मतलब कि सास को? नहीं नहीं, लगन से टेंथ में नहीं, यहाँ पे भी देखेंगे हम, चौथे में भी देखेंगे, नहीं टेंथ में नहीं, भी मेरे क्या देखेंगे, मतलब, चौथे में भी देखेंगे। अच्छा नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे भाई लगन से नॉर्मल रूल तो आपको पता है, वो मुझे मालूम है। हाँ अच्छा ठीक है सर। अच्छा, सास ससुर दोनों को देखेंगे सर एक तरीके से? हाँ, मैं आपको नॉर्मल रूल मालूम है मुझे, क्या आपको पता है, क्योंकि आप वहां से ऑलरेडी पढ़ के आए हो। जी जी लेकिन आप, मेरे गुरु ने जो मुझे समझाया, मैं आपको ठीक समझाने है की ठीक है कोशिश कर रहा हूँ। ठीक ठीक। तो आप चौथे हाउस से सिर्फ माने ससुर ही नहीं, सास को भी देख लेंगे। सास। अच्छा, अ, ऐसा भी बहुत सारे केसेस होते हैं जो कई सारे माने प्लूरलिटी, कई सारे स्त्रियों से संपर्क बना लेता है कोई जातक, या हम्म, कोई जाति का कई सारे पुरुषों से संपर्क बना लेते हैं, वो सप्तम भाव नहीं, वो छठे भाव होगा। जबकि सिक्स सिक्स हाउस देखेंगे हाँ, जैसे लगन से। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ, छठे भाव को देखना बहुत जरूरी है। जैसे पहला पत्नी, सप्तम भाव,
जी है ना। दूसरा, पत्नी अकॉर्डिंग टू जातक परी। दूसरा, मतलब नहीं बोल रहा हूँ, चमत्कार चिंतामणि और ये दो तीन किताब के अनुसार षष्ठ भाव को देखेंगे। षष्ठ भाव मतलब छठा भाव। तो सर सप्तम, ये पहला पहला जी पहला हो गया लगन से सप्तम। दूसरा जी पत्नी होगा सप्तम से छठा। कौन सा भाव आ रहा है? सर 12th हाउस हो गया। उसके बाद तीसरा देखेंगे 12 से छठा। 12th से छठा, फिर तीसरे भाव देखेंगे। तो इस तरह से छठे भाव को भी अच्छा हम मल्टीप्लाई करते चले जाएं। ठीक है ठीक है। आप माने क्या लगन की छठे भाव की बात समझ रहे थे क्या? हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। माने ये सप्तम सप्तम से। से छठा भाव, हर एक स्त्री के लिए हम एक छठा भाव को देखेंगे। ठीक। इसीलिए तो एग्जाम्पल देके सर आपको बताएं। ठीक है सर। वो जो है जो 4th हाउस वाला, सास ससुर वाला, वो तो D1 में लगन से देखेंगे ना, वो तो हाँ वो हाँ, जो एकदम लड़के के जीवन। में। बिल्कुल और बिल्कुल इसमें जीवन। हमें 7 से देखे ना, 6 हाउस, 7 से 6 हाउस देखना, 12th से जो भी उसके लिए हाँ, सर। सेवेंथ हाउस आपका प्राइम हाउस है, प्राइमरी हाउस है, वहीं से गिनती ठीक करना। सेवेंथ से ठीक है। छठा भाव, वो हो गया दूसरा स्त्री। जो प्लूरलिटी रखते हैं, मतलब कई सारे